आज विधानसभा में नियम 67 के अंतर्गत हमने नोटिस दिया था कि सारी विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करके चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की जो दुखद मृत्यु हुई है, उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई है और उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं कि वो हत्या है, आत्महत्या है, परिवार के लोग भी उठा रहे हैं और उनके साथ जो कर्मचारी अधिकारी जो काम करते थे उन्होंने भी उठाए हैं। इसलिए हमने कहा था कि सारे काम को रोक करके आज सदन में चर्चा हो तो इस विषय पर हो कि बिमल नेगी जी की जो मृत्यु हुई है उसके पीछे क्या कारण है। लेकिन हैरानी हुई जब नोटिस पर स्पीकर साहब ने कहा कि चर्चा नहीं हो पाएगी। अगर मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बैठे बैठे इशारा किया कि मुझे कुछ नहीं कहना है। कल इस घटना के पश्चात हम भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए परिवारजनों को मिलने के लिए जो धरने पर बैठे थे और डेड बॉडी के साथ बैठे थे, एचपीपीसीएल का जो कार्यालय है उसके बाहर बैठे थे, वहां हम गए थे, सारे विधायक भी गए थे। परिवारजनों का सीधा कहना था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी बात उनकी ये थी कि जो अधिकारी हैं, प्रमुख रूप से 2 अधिकारियों के बारे में उनका कहना था कि उनका सस्पेंशन होना चाहिए और सिर्फ ट्रांसफर जो किया गया है उनको, उससे काम नहीं बनने वाला, उससे हम सहमत नहीं हैं। और उसके बाद उनके परिवारजनों से मिलने के बाद वहीं पर एसपी डीसी जो खड़े थे उनसे हमने बात कही कि गवर्नमेंट को आप ये जानकारी दीजिए कि परिवारजनों का ये कहना है, इस पर आप अमल करें, इस पर आप अपना जो स्टैंड स्पष्ट करें। और हमारे जाने के बाद वहां पर कुछ मंत्री गए और बार बार परिवार वालों के ऊपर ये दबाव डाल करके कि आप जो है आप चले जाइए, हम कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। लेकिन परिवारजनों ने कहा कि नहीं, सारे मामले को लेकर के हम संतुष्ट नहीं जब तक कार्रवाई नहीं होती है। अल्टीमेटली एफआईआर दर्ज जो उनकी पत्नी है बिमल नेगी जी की उनकी तरफ से की गई और उसमें भी एक अधिकारी का नाम जो डायरेक्टर देशराज, उनका नाम का जिक्र है और दूसरा रेफरेंस सिर्फ जो है वो डेजिग्नेशन के साथ किया है दूसरे अधिकारी का, क्योंकि दूसरे अधिकारी जो वहां पर थे वो तो ट्रांसफर कर दिए गए थे, वो वहां पर जब मौजूद ही नहीं थे तो स्वाभाविक रूप से उनको बचाने के लिए उसमें गुंजाइश तराशी गई। और आज जब हम इस विधानसभा के अंदर इस सारे मामले को लेकर के जब बात कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज करने के लिए जो आग्रह किया है परिवार में, उसमें नाम दोनों एक नाम है, दूसरा नाम मिसिंग है, नाम नहीं है। और दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि हमने विधानसभा के अंदर पहले दिन से इस बात को लेकर स्पष्ट कहा था कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच के लिए सरकार करने के लिए तैयार है कि नहीं है, क्या आदेश देंगे मुख्यमंत्री? तो मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया बैठे बैठे स्पीकर साहब को, मुझे कुछ नहीं बोलना है। लेकिन वहां से पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो बोलने के लिए खड़े हुए और रेवेन्यू मिनिस्टर का इस प्रकार से कहना कि सीबीआई जांच क्यों करनी है, वो तो बोलते हैं आप लोगों के हाथ में है। सीबीआई को कह रहे हैं जो देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको कह रहे हैं कि वो आपके हाथ में है। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो परिवार के लोगों ने मांग की है, उन्होंने कहा कि फिर इन्वेस्टिगेशन तभी संभव हो पाएगी जब सीबीआई की जांच इसमें होगी। और हमने इस बात को लेकर विधानसभा के अंदर पहले भी कहा है। तो सीबीआई के जांच के लिए आज भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया और सीबीआई की जांच के लिए उन्होंने मना कर दिया है। इसलिए हमने उचित समझा कि आज इस सारे विषय को लेकर के विधानसभा के अंदर नियम 67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव ला करके इसकी गंभीरता को समझते हुए हमको अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है अंत में जब मुख्यमंत्री खड़े हुए तो उनका पहला शब्द क्या था कि भारतीय जनता पार्टी को आदत पड़ी है बात का बतंगड़ बनाने की। ये शब्द उनके मुख्यमंत्री जी की ओर से जब वहां पर सुने गए तो मैं समझता बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। एक अधिकारी, ईमानदार अधिकारी जो अपने काम के प्रति जो है समर्पित थे, उनके ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव और उस दबाव के चलते हुए उनको
आत्महत्या करनी पड़ी या हत्या हुई है उनकी, इस सारी बात को लेकर के इन्वेस्टिगेशन की अगर बात भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने कही है तो मैं समझता हूँ ये बात का बतंगड़ नहीं है। ये एक सच्चाई इस देवभूमि में सबके सामने आनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई बात है। इसलिए आज हमने भारतीय जनता पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया है, सदन से हम बाहर आए हैं और हम आज भी इस बात को लेकर के स्पष्ट कर रहे हैं कि इस सारे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, हर हालत में सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि एचपीपीसीएल की वर्किंग पिछले लंबे समय से कंट्रोवर्शियल रही है। जिन अधिकारियों के नाम इसमें डाले गए हैं उन पर पहले से प्रश्न चिन्ह है। ये देशराज को एलिवेट जो है वो 5 लोगों को सुपरसीड करके जो डायरेक्टर बनाया गया, क्या कृपा हुई इन पर, महान कृपा जो मुख्यमंत्री जी की हुई है, इस पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। और ये सारी चीज़ों को लेकर के अगर हमने आज बात कही तो मैं समझता हूं कि उस परिवार के भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमारे पास यही तरीका था विधानसभा सत्र के दौरान। थैंक यू। हत्या की सीबीआई इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो। विमल नेगी की हत्या की सीबीआई इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो।